उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण और अपराध नियंत्रण को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया। रिजर्व पुलिस लाइंस और सभी थाना परिसरों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने स्वयं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अजय कुमार, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय सहित कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी पौधे लगाए। कदम्ब, अमलतास, कचनार, अशोक, सहजन, मौलश्री, जामुन और गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के हजारों पौधे रोपे गए। वहीं अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना फेस 1 पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 67 मोबाइल फोन, 6 मोबाइल फोल्डर, 1 लैपटॉप, मोबाइल खोलने के उपकरण और 2 अवैध चाकू बरामद किए गए। इस संबंध में एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 2 और एसएचओ फेज 1 की टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है, जिनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन, अन्य सहवर्ती उपकरण जिसकी मदद से वो मोबाइल का लॉक खोला करते थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये सभी एक नेटवर्क का संचालन कर रहे थे, जो कि आसपास मौका देख करके पार्किंग स्थल पे जो और रेड लाइट यहाँ पर होती थी, वहाँ पर जो बाल अपचारी था वो कार के सामने या 4 पहिया वाहन के सामने आकर के और चोट लगने का बहाना बनाकर जोर जोर से चिल्लाता था। इसके पश्चात अगर जो गाड़ी चालक है वो नीचे उतरकर मदद के लिए आता था। इसी समय उनके जो 2 साथी थे, वो पवन और दूसरा व्यक्ति, वो मौका देख करके और कार का शीशा खोल करके मोबाइल फोन या अन्य चीज़ों को चोरी कर लेते थे। साथ ही साथ ये लोग अगर कोई सुनसान, अगर कोई घर बंद है या पीजी है, वहाँ से भी चोरी कर लेते थे या मोबाइल फोन को स्नैच भी कर लेते थे। आज इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। ये विगत 1 साल से यहाँ पर सक्रिय थे और इनके विरुद्ध आज गिरफ्तारी करने के पश्चात इनको माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। थाना सूरजपुर पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लगभग 51 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, 11,27,000 रुपए नकद, 2 मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए गए। इस संबंध में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में थाना सूरजपुर और पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा एक इनपुट के आधार पर आज मुजरवियर गोल चक्कर कट के पास जो सर्विस रोड है, वहाँ पर पुलिस टीमें चेक कर रही थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर 4 संदिग्ध लोग दिखाई दिए और उनको चेक करने के लिए पुलिस टीमों ने जब उनको इशारा किया तो ये लोग भागने लगे और पुलिस को लक्ष्य करके इन्होंने फायरिंग की। पुलिस टीमों द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो आगे सिटी फॉरेस्ट में जाकर इनके द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके फिर पेड़ों की आड़ लेकर फायरिंग की गई और आत्मरक्षा में इनको काबू करने के लिए पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई। और मौके पर जाकर जब इनको घेर कर देखा गया तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी और 2 बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर भाग रहे थे। शेष जो पुलिस टीमें थीं उनको कॉम्बिंग करके और उनको पकड़ने में सफल रहीं। मौके से जो 2 घायल बदमाश थे उनकी पहचान वकील निवासी संभल और सरफराज निवासी संभल के रूप में हुई। 2 जो भागने वाले बदमाश पकड़े गए, उसमें एक बदमाश भोले और दूसरा भोले जो अछलदा औरैया का रहने वाला और अलीजान जो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का रहने वाला है। ये लोग मिल के काम करते हैं और घायल बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने निशानदेही पर उनके पास से मौके से 4 तमंचे बरामद हुए और 6 जिंदा कारतूस और 4 खोखे कारतूस बरामद हुए, 2 बाइकें बरामद हुई। और पूछताछ के दौरान
इन लोगों के द्वारा कई चोरियों के खुलासे किए गए और प्राथमिक उपचार के लिए इनको अस्पताल भेजा गया। और जानकारी में ये आया कि इनके द्वारा अभी सबसे बड़ी चोरी 25/4 को पैरामाउंट सोसाइटी में की गई थी और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जेवरात चोरी किए गए थे। इसके अलावा इनके द्वारा जैतपुर थाना सूरजपुर में भी चोरी की गई थी, शाहाबाद रामपुर में भी चोरी की गई थी और थाना 142 क्षेत्र में भी इनके द्वारा चोरियां की गई थी। और इन चोरियों के जो माल थे उनके द्वारा बेचे गए पैसे इनके द्वारा रिकवर कराए गए। और पैरामाउंट सोसाइटी की जो चोरी थी उसमें भी जो माल गया था उसमें से काफ़ी जेवरात बरामद हुए जिनकी कीमत लगभग 50 लाख से ऊपर है और 11 लाख से ऊपर कैश भी बरामद हुए हैं इनके निशानदेही पर। इस प्रकार से ये एक बड़ा गैंग है जो पेशेवर चोर है और नकबजनी और चोरी करता है। जो इसमें सबसे मुख्य अभियुक्त है वकील, उसके खिलाफ 32 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। सरफराज के खिलाफ भी एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अलीजान और भोले के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये एक गुड वर्क है जो सूरजपुर की पुलिस टीम स्थानीय एसीपी और एडीसीपी के पर्यवेक्षण में ये इसको संपन्न किया गया है। इसके अलावा थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के आईवी काउंटी सेक्टर 75 में एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। 6 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और घर में फंसे पति पत्नी व बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इस संबंध में सीएफओ प्रदीप कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। देखिए, सबसे पहले हमें लगभग 7 बजे के करीब जो 75 में काउंटी ग्रुप वहाँ पे 12वें तल्ले पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि आग जो है बड़ी बता रहे थे और लोग फंसने की सूचना प्राप्त भी बता रहे थे। तत्काल प्रभाव से हमारी वहाँ पे 5 से 6 गाड़ियाँ हमने वहाँ पे के लिए रवाना की, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रवाना की है, आर्कुलेटिंग वाटर रवाना की है। वहाँ पे बिल्डिंग में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम से हमारी गाड़ियों का पाइप और गाड़ियाँ वहाँ पे इंगेज नहीं हुई है। वहाँ पे हमारे कर्मचारी ऊपर गए हैं, BSET का इस्तेमाल करते हुए, ब्रीदिंग अपरेटस का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहादुर कर्मचारी अंदर गए हैं। वहाँ 2 फ्लैट जले हैं। आग जो संभवतः एसी और पूजा दोनों में से एक से लगी है और वहाँ पे अंदर जाके हमारे जो है कर्मचारियों ने आग बुझा दिया है। उसमें कोई भी जनानी नहीं, कोई भी इंजरी नहीं हुई है और 2 फ्लैट उसमें 1204, 1203 जले हैं और आग को पूर्णतः बुझा दिया है। थाना इकोटेक 3 पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त की एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।